जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मेरा टारगेट था आम लोगों की आम सी बातें। लेकिन उसके बाद मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्रिकेट और मूवीज़ में लग गया और ये वाले टॉपिक्स जो है कहीं पीछे रह गए। तो सोचा बीच बीच में अपने चैनल की असल लाइन आम लोगों की आम सी बातें। तो आज हम बात करेंगे 80 की दिहाई में होने वाली शादियां और उसको कंपेयर करेंगे थोड़ा सा आजकल की शादियों से। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। आजकल की आपने शादियां देखी होंगी, बड़ी शानदार बैंक्वेट हॉल्स होते हैं। क्या 5 स्टार होटल के बॉल रूम्स होते होंगे जो ये बैंक्वेट हॉल होते हैं। इंतहाई खूबसूरत और शानदार फर्नीचर, बहुत ही प्यारी क्रॉकरी, कटलरी, स्टेज, फूल, हर तरफ एक ब्यूटी होती है। इन बैंक्वेट हाउस को मौसम के मुनासबत से ठंडा या गर्म रखने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होती हैं और साथ ही इसका जो माहौल होता है, एक एम्बियंस होता है बहुत ही क्लास का। फिर उसके बाद आप आगे देखें तो शादी में अब तो दूल्हा और दुल्हन खुद डांस करने लगे हैं। दुल्हन अगर नहीं भी करे तो दूल्हा का डांस तो अब लाजमी हो गया है। और उसके अलावा फैमिली में बाकायदा डांस की प्रैक्टिस होती है, कोरियोग्राफ होते हैं, कोरियोग्राफर की खिदमत हासिल की जाती हैं। दूल्हा और दुल्हन की एंट्री, क्या खूबसूरत मंजर होता है। पूरे हॉल की लाइटें बंद, स्पॉटलाइट के अंदर मधुर मधुर म्यूजिक और उसमें दूल्हा और दुल्हन चलते हुए आते हैं। और साथ में इनका जो फोटो सेशन चल रहा होता है, वो जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, जो क्या करते थे, कुर्बे क़यामत की निशानियां ढूंढ रहे होते थे, अगर वो इस फोटो सेशन को देख लें तो वो कुर्बे क़यामत की निशानियों क्यों कहेंगे कि बात उससे आगे बढ़ गई है। आजकल की जो शादी है उसके खाने 36 डिशें, 12 मीठे, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय। और इस शादी का सबसे अहम फैक्टर जो होता है इसका शादी कार्ड। शादी कार्ड क्या होता है, आजकल तो पूरा बॉक्स पैक आता है जिसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स भी होते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात के मुख्तलिफ गिफ्ट्स होते हैं। और इसी शादी कार्ड से मैं शुरू करता हूं 80 की दिहाई की शादी। 80 की दिहाई में शादी कार्ड जो होता था, कागज का लिफाफा होता था, सादा सा कार्ड होता था जो जिसमें उर्दू में मजमून लिखा होता था। लड़के के नाम से पहले फर्जंदे अर्जुमन जनाब फला फला, और लड़की के नाम की जगह लिखा होता था दुख्तर फला फला। पर्दे का जमाना था, लड़की का नाम कार्ड पे नहीं दिया जाता था। कार्ड के दो साइड में एक तरफ मुतमन्नी शिरकत यानी घर के खास लोग और दूसरी तरफ चश्मे बर्रा जिसमें पूरी फैमिली होती थी। और इस चश्मे बर्रा में अगर किसी का नाम रह जाए तो वो अपनी राहें जुदा कर लेता था। यहीं से झगड़े का आगाज होता था। उसके बाद इस कार्ड में अगर वलीमे की भी दावत देनी होती थी तो कार्ड के पीछे ही एक कोने में लिखा होता था वलीमे में 2 अफराद, और इसी तरह से मेहंदी की तकरीब की तारीख लिख दी जाती थी। आप हस्ब जायका उसमें शिरकत कर लें। जो करीबी रिश्तेदार होते थे वो शादी से 2-4-6 दिन पहले ही उस रिश्तेदार के घर बड़ा जमान हो जाते थे। एक ही शहर में रहने वाले लोग भी जो है वो शादी के घर में जाके रहने को कंफर्ट करते थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता था। रात को बसें बंद हो जाती थी, रिक्शा टैक्सी वाले बहुत ज्यादा किराया मांगते थे, तो लोग ये सोचते थे कि बस चले उन्हीं के घर रहेंगे, कौन रोजाना आना जाना करेगा। और इस तरह से वो शादी के घर में जो है ना आधे से ज्यादा मेहमान तो मौजूद होते थे। लेकिन मैं आपको जरा आज हाल सुनाऊंगा बारात के दिन का। बारात के दिन का जो हाल था, सबसे पहले कैटरिंग वाले को जाके सामान की लिस्ट लिखवाना, कितने चमचे, कितने गिलास, कितने प्लेटें, कितनी डिशें, चावल की प्लेट या सालन का डोंगा वगैरह। उस जमाने में खाना एक ही होता था, बिरयानी जर्दा या कोरमा जर्दा। बहुत ज्यादा फैशनेबल खानदान वाले जो होते थे वो आपस में तय कर लेते थे कि हम बिरयानी करेंगे। बारात में अगर बिरयानी है तो वलीमे में कोरमा मिल जाएगा, एक दिन बिरयानी और एक दिन कोरमा। ये 35-36 डिशेस जो है ना, ये तो 95-96 में इसका फैशन आया, तो उसमें कभी और बात करेंगे। 11 बजे दिन का वक्त है, तकरीबन डेकोरेशन वाला आ गया है। गली के अंदर शामियाना लगाया जा रहा है, रोल खुल रहे हैं, किल्ले गाड़े जा रहे हैं। मोहल्ले के उन घरों की जिनकी ग्रिल्स हैं उनको खटखटा के पूछा जा रहा है कि आपकी ग्रिल से हम अपनी रस्सी बांध लें ताकि कम से कम खूंटे लगाए जाएं गली में। और फिर साथ में इस बात का खास ख्याल कि गली में इस शामियाने को कुछ इस तरह से लगाया जाए कि एक तरफ से लोगों का पैदल का आना जाना खुला रहे। और अब जनाब जो मोहल्ले के बच्चे हैं, डेकोरेशन वाला कुर्सियां छोड़ के चला जाता था। अब ये और एक स्टेज बना दिया जाता था, लड़की वाले हिस्से में एक स्टेज बना हुआ होता था, जबकि बाकी हिस्सों में जो मोहल्ले के लड़के होते थे वो जमा हो गए हैं।
एक तरफ बावर्ची खाना पका रहा है, एक चारपाई जरूर होती थी उस जमाने में, उस चारपाई पे भीगे हुए चावल को निथारा जा रहा होता था, लकड़ियां जलाई जा रही हैं देगों के लिए, सब्जियां कट रही हैं, मुख्तलिफ कहीं गोश्त रखा हुआ है। ये शामियाना जो होता था इसके 3 पार्ट होते थे, मर्दों का हिस्सा, औरतों का हिस्सा और खाने का हिस्सा। मर्दों के हिस्से में एक सादा सा सोफा ला के रख दिया जाता था मोहल्ले में किसी के घर से मांग के, ये दूल्हा और काजी साहब के बैठने के लिए होता था। जबकि ख्वातीन के हिस्से में दुल्हन के लिए एक स्टेज बना दिया जाता था, इस स्टेज और इसके सामने कुर्सियां रख दी जाती थी, लेकिन कोई वीआईपी कुर्सी नहीं होती थी, सबके सब वो ऑरेंज वाली जो कुर्सियां होती थी ना उस पर बैठते थे और सारे लड़के जो है वो उसकी सेटिंग कर रहे थे, जबकि 2-4 को जो है ना पकड़ के बर्तन धोने पे लगा दिया जाता था, वो बर्तन वगैरह धो रहे होते थे। ऐसे में अगर इलाके में कोई जान पहचान का कोई हीरोइनची या चर्सी मवाली मिल जाता था तो वो बड़ा काम आता था, उसको 20-25 रुपए पकड़ा दो, वो सारे बर्तन धो देगा। शाम का वक्त हो गया है, अब लाइटें लग रही है, बारात आने के वक्त होने वाला है, आधे से ज्यादा मेहमान तो मौजूद हैं। अब वो रिश्तेदार आना शुरू हो गए जो डायरेक्ट अपने घर से शादी में शिरकत करने के लिए आए हैं। इनमें वो फुप्पा टाइप के लोग जरूर आते थे जो आते ही जाने की बात शुरू कर देते थे। उन्होंने उतरते ही सबसे पहले टाइम देखना होता था और फिर ये कहना होता तब तक बारात नहीं आई, अब हम जाएंगे कब, और आखिरी बस तो 10 बजे चली जाएगी। इसके बाद से लेके एंड तक ये परेशान रहते थे वापसी के लिए, और इनके 2 ही टारगेट होते थे, और ये दोनों टारगेट मैं आपको आगे जाके बताता हूं। बारात आ गई, आदमियों को बिठा दिया गया, औरतें एक तरफ जाके बैठ गई। दुल्हन का मेकअप भी जनाब ये किसी ब्यूटी पार्लर से नहीं होता था, बल्कि खानदान की कोई सयानी बयानी, आमतौर पे कोई टीचर टाइप की जो खातून होती थी वो मेकअप कर दिया करते थे। एक होता है ना, आप लोगों ने कभी पिज्जा लिया होगा तो डबल टॉपिंग पिज्जा लिया होगा, तो इसी तरह से आम जो मेकअप होता था, लिपस्टिक वगैरह उसको जरा गाढ़ा करके लगा दिया जाए, डबल टॉपिंग कर दी जाए तो वो दुल्हन का मेकअप हो जाता था। सुर्ख जोड़ा होता था आमतौर पर दुल्हन का, जबकि दूल्हा साहब जो है वो शेरवानी और कुल्ला और उसके साथ वो सहरा बना हुआ होता था। दूल्हा जब तक सहरा नहीं हटाता था जब तक के निकाह ना हो जाए। निकाह के बाद आमतौर पर खाना खुलने की रस्म होती थी। इस खाना खुलने की रस्म जो थी ना बड़ी मजेदार होती थी। इसमें कई शिफ्टों में खाना लगता था, क्योंकि खाना लगाने के लिए जो जगह होती थी कम होती थी। आजकल तो एक वक्त में सारे लोग खाना खाते हैं ना, पहले सस्ताई का दौर था तो इसलिए सारे लोग एक साथ खाना नहीं खा सकते थे, थोड़े थोड़े करके रिलीज किए जाते थे। और उसमें सबसे पहले बारात में अगर है तो पहले लड़के वाले जो आदमी होते हैं वो जाते थे, जबकि घर के जो लोग होते थे उनको बड़े आराम से ये कह के रोक दिया जाता था कि आप तो घर के हैं, आप दूसरी शिफ्ट में खा लीजिएगा। उसके बाद फिर औरतों का खाना शुरू होता था। उधर वो जो अंकल आए थे ना जो नाराज थे, उनका पहला टारगेट होता था कि वो उनका जो सारा शोरगुल होता था वो इस बात पे होता था कि उनको पहली शिफ्ट में खाना मिल जाए। अब उनको पहली शिफ्ट में खाना तो मिल गया है, लेकिन उनकी बेगम को तो अभी बारी नहीं आई है, वो अभी उसका इंतजार कर रहे हैं। अब औरतों की तरफ से भी फिर उसके बाद शुरू होता था, यही तरतीब होती थी। पहले लड़के वालों की तरफ से आई हुई खवातीन को खाना खिलाया जाता था, फिर अपनी खवातीन की तादाद आमतौर पर मैंने देखा था वो जरा ज्यादा होती थी। ये आप समझ ले 30-7 का रेशो होता था, 30 मर्द होते थे तो 70 औरतें होती थी, क्योंकि बच्चे औरतों के हिस्से में काउंट होते थे। यहाँ एक और बड़ा स्टाइलिश एक साहब होते थे, ये तस्वीर खींचने वाले हैं। ये भी फोटोग्राफर कहीं से नहीं आए हैं, बल्कि खानदान के माहिर कजन है, इनके पास इत्तेफाक से कैमरा है। और दूसरी बात यह कि ये फिल्म रोल डालने के एक्सपर्ट समझे जाते थे। फिल्म रोल आता था, 36 तस्वीरों का एक रोल होता था, वो एक रोल डाला जाता था, और जो माहिर लोग होते थे उनके बारे में मशहूर होता था कि ये ऐसे रोल डालते हैं कि 37 या 38 तस्वीरें खुल जाती हैं, यानी 37 या 38 तस्वीरें बन जाती हैं, यानी 2 बोनस तस्वीरें। तो ये साहब जो तस्वीरें बना रहे होते थे और ये बड़ी नाप तोल के तस्वीरें बना रहे होते थे, जबकि बाकी जो जिनके घर की शादी होती थी वो इस बात पे वो नजर रख रहे होते थे कि ऐसा तो नहीं है कि अपने जानने पहचानने वालों की ज्यादा तस्वीरें बना रहा है और हमारे वालों की कम बना रहा है। खैर वो 36 का रोल भी जो ना बचा लिया जाता था, बड़ी कड़ी निगरानी की जाती थी उस 36 के रोल वाले की। तो उसके बाद अब जब मर्द खाना खत्म हुआ तो वो जो साहब थे ना नाराज जो आए थे, अब उनका टारगेट ये है कि उनको देर हो रही है, और उनकी नाराजगी उस वक्त तक खत्म नहीं होती थी जब तक कोई ना कोई गार्ड साहिब कार इंसान उनको ये तसल्ली नहीं दे देता था कि वापसी की फिक्र ना करें, हम आपको छुड़वा देंगे। उसके बाद उनकी जो नाराजगी थी वो थोड़ी सी मध्यम हो जाती थी। लेकिन साथ ही खाना खत्म होने के बाद दूल्हा जो है वो अब खवातीन वाले हिस्से में ले जाया जाता। तो ये तो अभी भी रस्म है ना, लेकिन आमतौर पर दोनों स्टेज आमने सामने होते थे और अब एंट्री होती। लेकिन उस जमाने में दूल्हा को लाके बिठा दिया जाता था और उसके बाद जो मर्द हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते थे।
मर्दों वाला जो शामियाना होता था वो मुकम्मल तौर पर खाली हो जाता था। या तो वो लोग जो मर्द अकेले आए हुए होते थे वो घर को निकल जाते थे और बाकी जितने मर्द होते थे वो स्टेज के ऊपर, स्टेज के आसपास पाए जाते थे। यहाँ से ये जो शादी है ये एकदम अचानक सेपरेट निज़ाम से मिक्स गैदरिंग में कन्वर्ट हो जाती थी। करीब के जो लोग होते थे वो होते थे और यहाँ पे गिन गिन के तस्वीरें खींची जा रही हैं। अब इनके अब्बा को बुला लो, अब इनके भाई को बुला लो, अब इनके शोहर को बुला लो। 4-6 तस्वीर, ये मेथड अभी भी बाकी है मूवी बनाने और तस्वीरें बनाने का। लेकिन आप याद रखिए कि 36 का रोल है और खानदान बहुत बड़ा है, आते भी सारे थे। किस तस्वीर बनवानी है तो एक एक ग्रुप में 2-2 3-3 खालाएं और खालू भुगताए जाने की कोशिश की जाती थी ताकि ये 36 का रोल जो है ये हमारे इसमें पूरा खानदान निपट जाए। अब ये शादी रुखसती खत्म हो गई है लेकिन अभी इसके 2 हिस्से बाकी हैं। सबसे पहले इस 36 के रोल को डेवलप कराया जाता था और इसका नेगेटिव आता था, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होता था जिसमें तस्वीरों को अंदाजा लगाया जाता था कि कौन कौन सी तस्वीरें खिंचाई जाए और हम लोग इतने एक्सपर्ट होते थे कि उस नेगेटिव में पहचान जाते थे कि कौन सी तस्वीर किसकी है छोटी छोटी तस्वीरों में। और फिर उसमें से कुछ तस्वीरें रिजेक्ट कर दी जाती थी जिनको लगता था कि उस पर कुछ निशान आ गया या तस्वीर सही नहीं आएगी। और उसके बाद उसमें से कोई 30-32 तस्वीरें जो है, क्योंकि फी तस्वीर खींचने के पैसे लगते थे, आजकल के मोबाइल की तरह थोड़ी धड़ खींचे चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो तस्वीरें खींच कर आ जाती थी। एक गत्ते का एल्बम होता था जिसमें थैलियां लगी हुई होती थी, अंदर एक थैली में 2 तस्वीरें अपोजिट साइड में रख दी जाती थी। फिर वो एल्बम जो है ना कई दिन तक खानदान में घूमता रहता था और इस एल्बम में जो तस्वीरें हैं वो देखने जाने के साथ साथ चुराने की भी कोशिशें की जाती थी। साथ में ये भी देखा जाता था कि हमारी तस्वीर आई है या नहीं आई है। और फिर अगर कोई तस्वीर बहुत अच्छी आएगी और चुराने की हिम्मत नहीं पड़ रही तो फिर मैसेज आता था कि फलाने नंबर का फलानी जो तस्वीर है उसे धुलवा दो, उसके ये एक एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता था 4-5 रुपए का, 10 रुपए का, और ओवरऑल ये कोई 20-25-30 रुपए का खर्चा और बैठ जाता था जिसमें बाद में कुछ करीबी रिश्तेदारों को उनकी तस्वीरें धुलवा के दी जाती थी और वो अपने पास रखते थे। मिलेंगे, अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आइंदा जनरेशन एक्स की तरफ से आप लोगों को मजीद कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।